नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी जो शैक्षिक परिदृश्य की क्लासेस चल रही थी, उसी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ठीक है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। देखो, राजस्थान में जो हमने आरटी के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में। तो आरटी 2009 हमने पढ़ लिया था। आरटी 2009 की धारा 12 के 12(1) ग के अनुसार, धारा 1 ग के अनुसार गैर सरकारी जो विद्यालय होते हैं अपनी एंट्री लेवल कक्षा, यानी कि एंट्री लेवल जो कक्षा होती है उसमें 25% जो सीट्स होती हैं वो दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के जो बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। ऐसा आरटीई 9 की धारा 12 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आरटी 2009 के 9 में हमने ये चीज़ देख ली थी कि उसकी तो धारा होती है, धारा 12(1) के तहत जो निजी स्कूल होते हैं या गैर सरकारी या प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उसमें भी 25% जो सीट्स होती हैं वो आरटी की से रिजर्व होती हैं दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त जो समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। कब तक? कक्षा 8 तक, एंट्री लेवल से कक्षा 8 तक। बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) व राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के 2011 यानी कि किसके तहत? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसको हम बात कर रहे हैं 2011, यानी कि नियमावली जो बनी थी 2011 ये वाली, तो नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है। गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। देखो, जो गैर सरकारी जो विद्यालय हुए हैं यानी कि प्राइवेट या निजी जो विद्यालय हैं उसमें सत्र कब से, सत्र कौन सा सत्र है? सत्र 2012-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। ठीक है, निजी विद्यालयों को अपने विद्यालय में संचालित एंट्री कक्षा, यानी कि जो एंट्रेंस जो कक्षा होती है, एंट्री कक्षा होती है, तथा कक्षा 1 में, एंट्री कक्षा में या फिर कक्षा 1 में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या के कुल प्रविष्ट जो कुल विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का जो 25% होता है, संख्या का कितना? 25% की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त जो समूह के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए क्या होता है? वो रिजर्व रहता है। निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि PP3 यानी कि प्रेप 3 और किसे कक्षा 1 हेतु प्रवेश देना होगा उनको। 25% जो सीट्स होती है वो रिजर्व रहती हैं प्राइवेट स्कूल्स में भी आरटी के तहत। प्रवेश के लिए पात्रता देखते हैं, तो इसमें प्रवेश के लिए क्या क्या पात्रताएं होती हैं? आसपास के जो कैचमेंट एरिया होता है उसमें निवास। देखो, प्रवेश के लिए पात्रता, जो विद्यार्थी इसमें प्रवेश लेने वाला है उसके लिए क्या पात्रताएं होनी चाहिए? तो उसके लिए है आसपास के कैचमेंट एरिया में निवास करना। वो जो विद्यार्थी है वो आसपास का जो स्कूल जहाँ जो स्कूल व्यवस्थित है, जहाँ पे उपलब्ध है, उसके आस पड़ोस का जो कैचमेंट एरिया है उसका वहाँ का होना चाहिए। दुर्बल वर्ग, अभिभावकों की वार्षिक आय, जो उसके पेरेंट्स हैं वो दुर्बल वर्ग से बिलोंग होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक आय। वार्षिक आय कितनी? 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। असुविधाग्रस्त समूह, यानी कि असुविधाग्रस्त समूह से होना हो भले ही SC ST अनाथ, HIV कैंसर से प्रभावित बालक, HIV या कैंसर से प्रभावित बालक या उसके अभिभावक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक, पिछड़ा वर्ग। वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। BPL सूची। ठीक है, इसके अलावा प्रवेश के लिए बालक की आयु क्या होनी चाहिए? तो प्रवेश के लिए देखो, अगर प्रेप में अगर PP3+ यानी कि प्रेप में अगर पढ़ रहा है तो 3 वर्ष से 4 वर्ष से कम होना चाहिए इसे एडमिशन देना है तो। और कक्षा 1 में 6 और 7 वर्ष के बीच में बालक की एज होनी चाहिए। 3 से 4 और ये 6 से 7। कक्षा 1 में अध्ययनरत है तो 6 वर्ष से 7 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। देखो, निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में मूल निवास भी चलेगा, आधार कार्ड भी, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, 6 माह
का जो वैलिड होता है, जो बिजली का बिल है वो भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास भी चल सकता है। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत देखते हैं। तो निःशुल्क प्रवेश हेतु जो आयु के सबूत हैं विद्यार्थी के, वो दिया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, अस्पताल या सहायक नर्स या दाई, एएनएम रजिस्टर से भी दे सकते हैं। उसके अलावा आंगनवाड़ी अभिलेख है, आधार कार्ड है, ठीक है, उससे भी हम दे सकते हैं क्या, आयु के सबूत। जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल, सहायक नर्स, दाई और आंगनवाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड। आवेदन की प्रक्रिया देखते हैं। तो आवेदन कैसे होगा, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो अभिभावक द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उसके बारे में देखते हैं। अभिभावक प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल की जो साइट होती है www.rajasthanpsp यानी कि psp.nic.in अथवा राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप जो है के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होता है, अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन होता है अपने बच्चों के लिए। अपने जो बच्चा है उसके प्राइवेट स्कूल में 25% सीट्स के लिए पे रिज़र्व जो सीट्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है, ये राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप है, या फिर ये जो वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है इस पे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात बालक द्वारा गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग की जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा जो पश्चात बालक द्वारा गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग की जाएगी। जो गैर सरकारी विद्यालय है, जो निजी विद्यालय है या प्राइवेट स्कूल है, उसमें क्या की जाएगी, उसके बाद रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है। और निजी विद्यालयों द्वारा किए जाने वाले जो कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो निजी विद्यालय क्या करेगा, निजी विद्यालय जो है जिन विद्यालयों की सूचना सही भरी हुई है उन्हें भी स्कूल डेटा प्रोफाइल लॉक करना होता है, ठीक है। जिन विद्यालयों की सूचना सही भरी हुई है, यानी कि पोर्टल पे क्या है, जिन विद्यालयों की सूचना है वो सही भरी होती है, उन्हें भी स्कूल प्रोफाइल क्या होता है, लॉक करना पड़ता है। इसके अलावा विद्यालय द्वारा आरटीई से प्राप्त जो आवेदन है, विद्यालय द्वारा आरटीई से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाता है। आवेदन जो भरे गए हैं उनका सत्यापन कौन करता है, निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल करता है। नवप्रवेश पोर्टल से ही होते हैं, और नवप्रवेश जो होते हैं, न्यू जो एडमिशन होते हैं वो पोर्टल से ही होंगे, और सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। प्रवेश सत्यापन और पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग, प्रवेश सत्यापन और व पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग कौन करता है, सतत मॉनिटरिंग CBEO तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर द्वारा की जाती है। ये प्रवेश सत्यापन और पुनर्भरण कार्य की जो मॉनिटरिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, सतत मॉनिटरिंग की जाती है CBEO और जो ब्लॉक ऑफिस होती है और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया होती है। रोस्टर प्रक्रिया देखो, निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा वरीयता सूची एवं शेष 75% सीट्स पर प्रविष्ट बालकों की जो सूची होती है उसको बोलते हैं रोस्टर प्रक्रिया। यानी कि निःशुल्क प्रवेशित जो रोस्टर प्रक्रिया, प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया होती है। यानी कि देखो 25% तो किसे, जो निजी स्कूल होता है उसमें क्या है, 25% तो आरटीई के थ्रू आते हैं, 75% जो होते हैं उस पर क्या होता है, बालकों के जो प्रविष्ट की जो सूची होती है तो उसको बोलते हैं रोस्टर प्रक्रिया। 1 से 40 कक्षा, देखो कक्षा फर्स्ट में जैसे 1 से 40 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कुल बालक कितने हैं, 40 हैं। 40 में प्रथम कक्षा की जो सीट्स हैं मान के चलो 40 हैं, जिसमें से 30 तो सामान्य प्रवेश होंगे और 11 कितने होंगे, निःशुल्क प्रवेश होंगे। 11 क्या होंगे, निःशुल्क प्रवेश होंगे, क्योंकि ये 40 का कितना हो रहा है, 25% निःशुल्क प्रवेश होंगे और 75% सामान्य प्रवेश होंगे। निःशुल्क प्रवेश वाले जो बालक होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 37 और 41। देखो सेकेंड, देखो 1, 2, 3, 4 ये तो आएंगे क्या, सामान्य प्रवेश होंगे। 1 सामान्य प्रवेश, सेकेंड क्या होगा, आरटी के थ्रू,
फिर 5 RT के थ्रू, 9 RT के थ्रू, 13वां बालक वो भी RT के थ्रू, 17वां और 21, 25, 29, 37 और 41। ये जो बच्चे हैं ये 41 तक यानी कि 1 to 40 से लेकर के इतने जो बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10-11 बच्चे जो होंगे, ये 11 बच्चे जो क्या होंगे, ये होंगे क्या, RT वाले, ठीक है। 2 5 9 13 17 21 25 29 37 41। इसके अलावा सत्यापन दलों का गठन, देखो सत्यापन दल जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। केवल उन्हीं विद्यालयों में जिनमें जो सत्यापन दलों का गठन होता है वो उन्हीं विद्यालयों में होता है जिनमें RT धारा 12 1 ग के तहत निःशुल्क सीट्स पर विद्यार्थी अध्ययनरत होते हैं, ठीक है। ये उन्हीं विद्यालयों में होता है, इसका जो सत्यापन दल होते हैं वो उन्हीं विद्यालयों में जिनमें RT की धारा 12 के तहत निःशुल्क जो सीट्स हैं उसके विद्यार्थी अध्ययनरत होते हैं, उन्हीं पे होता है। गठन होता है ऑनलाइन तरीके से, इसका गठन होता है, अध्यक्ष होता है राजपत्रित अधिकारी, इसका अध्यक्ष होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि 25% निःशुल्क और से 75% जो सशुल्क यानी कि निःशुल्क 25%, सशुल्क 75% सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की नियमित उपस्थिति की जांच करते हैं। कौन, सत्यापन दल करते हैं, ठीक है। निजी विद्यालयों की फीस की पुनर्भरण की जो प्रक्रिया होती है, निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी फीस के जो पुनर्भरण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, ऑनलाइन सत्यापन के बाद। ऑनलाइन सत्यापन हो जाता है, उसके बाद रिपोर्टिंग हो जाती है, सारी चीज़ हो जाती हैं। तो ऑनलाइन सत्यापन के बाद विद्यालय द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से पुनर्भरण हेतु दावा प्रपत्र जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, दावा प्रपत्र जनरेट किया जाता है। दावा प्रपत्र जनरेट किया जाता है और वे इसकी 2 हार्ड कॉपी जो होती हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करनी होती हैं। 2 जो हार्ड कॉपी होती है दावा प्रपत्र जो जनरेट होता है उसकी हार्ड कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी को क्या कार्यालय में पहुंचानी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र भी लिया जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा जो टॉपिक था और राजस्थान के जो मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय हैं यानी कि जो मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25% जो रिजर्व सीट्स होती है उसकी प्रक्रिया के बारे में हमने बात की, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। तो आज के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं और आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, ओके।